कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। प्रकृति के विपरीत व्यक्ति जो कार्य करता है हमेशा वो तनाव में रहता है और यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था उसका। किसी ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन 4 पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रेम वो अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वो कीमती से कीमती उपहार ला के देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखता था। वो व्यक्ति उस पत्नी के ऊपर खूब धन खर्च करता था और खूब समय भी व्यस्त करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे हर समय ये भय बना रहता था कि उसकी तीसरी पत्नी उसे छोड़कर न चली जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आती तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसे यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वो थी उसकी पहली पत्नी, पर पहली पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी कुछ समझा और न ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया और उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसे कहा, मेरे अंतिम क्षण हैं ये, मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जाने से तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत उसे मना कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। उसने कहा कि आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और के साथ ब्याह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का भी उत्तर था कि मुझे आपकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब पहली पत्नी से, जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया था, वह आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूँगी, जहाँ आप जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। जिस पत्नी की उसने सबसे ज़्यादा अपेक्षा की थी, वही पत्नी आज उसके सबसे ज़्यादा काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास हैं ये 4 पत्नियां और 4 पति। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में बहुत धन खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा कारोबार, हमारा धन, जिससे हमें समाज में सम्मान और गर्व का विषय होता है। पर हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता, वो किसी और का हो जाता है। और दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु पर, पर इन लोगों में से भी कोई साथ नहीं जाएगा। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव अपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज़ को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है
जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। दोस्तों, हमें हमारी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, उसी से प्रेम करना है,